एक 10 साल का ओकायो नाम का एक बच्चा होता है और उस बच्चे का बचपन से ये सपना होता है कि बड़े होके वो मार्शल आर्ट्स के अंदर मास्टर बनेगा। अब जापान के अंदर जो मार्शल आर्ट्स के अंदर मास्टर होते हैं उन्हें सेंसेई बोलते हैं। उसका बचपन से सपना जो होता है कि मुझे बड़े होके सेंसेई बनना है, वो अपने माँ बाप से शेयर करता है और उसके माँ बाप डिसीजन लेते हैं कि इसे हम मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर भर्ती करेंगे। अब वो जब उसे मार्शल आर्ट स्कूल के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक हादसा हो जाता है। उस एक्सीडेंट के अंदर जो हमारा ओकायो होता है उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो कट जाता है। मतलब जो हैंड है, उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, वो शरीर से अलग हो जाता है। उस बच्चे के मानो कि ऐसा लगता है कि मेरा सपना ही खत्म हो गया, पर उस बच्चे को अपने आप पे यकीन होता है। घाव भरने के बाद वो दोबारा से माँ बाप से जिद पर अड़ जाता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स के अंदर मास्टर बनना है। उसके माँ बाप बोलते हैं तू कैसे लड़ेगा, तू कैसे हराएगा लोगों को मार्शल आर्ट्स के अंदर, तेरे पास तो एक हाथ नहीं है। पर उस बच्चे को अपने आप पे यकीन होता है। वो अपने माँ बाप से जब जिद करता है, उस जिद के मारे उसके माँ बाप उसे एक मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर भर्ती करने के लिए लेकर जाते हैं। अब वहां पे उस पूरे एरिया का जो सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स ट्रेनर होता है वो उसे वहां पे मिलता है। अब ओकायो को जो ट्रेनर मिलते हैं, वो ट्रेनर ओकायो से पूछते हैं कि तुम कैसे लड़ोगे, तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है, तुम बिना हाथ के कैसे हराओगे इन सबको। वो बच्चा जवाब देता है मुझे कुछ नहीं पता, आप सिखाएंगे और मैं इन सबको हरा के रहूंगा, आप सिखाएंगे और मैं इन सबको हरा दूंगा। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इस लेवल पर होता है और मास्टर खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब एडमिशन हो जाता है ओकायो का स्कूल के अंदर और ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। ट्रेनिंग में पहले दिन उसके मास्टर उसे किक सिखाते हैं और बोलते हैं इसकी प्रैक्टिस करो। कुछ दिन निकल जाते हैं, ओकायो लगातार उसकी किक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वो देखता है मास्टर और बच्चों को कुछ और सिखा रहे हैं, अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं, पर उसे बोला गया कि सिर्फ किक की प्रैक्टिस करो। वो ओकायो मास्टर के पास जाता है और बोलता है मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैं इतने दिनों से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे कुछ नया सिखाइए। मास्टर बोलते हैं नहीं, उसी किक की और प्रैक्टिस करो। ओकायो कहता है चलिए ठीक है। वो मास्टर की बात मानता है और प्रैक्टिस करता है। 6 महीने तक ओकायो लगातार प्रैक्टिस करता है और उसके बाद मास्टर को जब देखता है, वो देखता है कि मास्टर और बच्चों को बहुत सारी टेक्निक सिखा रहे हैं। वो जाके बोलता है मास्टर आप और सब बच्चों को इतना कुछ सिखा रहे हैं, मुझे भी प्लीज सिखाइए ना। मास्टर बोलते हैं तुझे मुझ पर यकीन है? अगर यकीन है तो जो बोला है बस वही करो, अदरवाइज स्कूल से निकल जाओ बाहर। ओकायो अपने मास्टर का कहना मानता है और उस किक की प्रैक्टिस में लग जाता है। 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल के बाद अगेन वो मास्टर के पास जाता है और मास्टर बोलते हैं सेम किक की प्रैक्टिस करो। अब 6 साल और, मतलब 2 साल पहले और 6 साल और, 8 साल तक ओकायो सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करता है और कुछ नहीं सीखता वो। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो 18 साल का हो जाता है और स्कूल के अंदर एक परंपरा होती है कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो सारे बच्चों को आपस में कंपटीशन कराया जाता है, बैटल होती है, रियल लाइफ बैटल। एंड उसके बाद जो जीतता है, जो विनर होता है, उसे सेंसेई की उपाधि दी जाती है। अब फाइनली जब बैटल शुरू होती है, बारी आती है ओकायो की। ओकायो को लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक किक आती है, मैं कैसे हराऊंगा इन सबको। और जब बैटल शुरू होती है, जो सामने वाला ओपोनेंट होता है भागता हुआ आता है मारने के लिए ओकायो को, और ओकायो डर के मारे वो किक मार देता है जो उसने 8 साल से प्रैक्टिस करी थी। और होता क्या है, एक किक पड़ते ही सामने वाला ओपोनेंट नॉकआउट, बाहर। सब देखते रह जाते हैं। ओकायो को भी बिलीव नहीं होता है मैंने कैसे कर दिया। अगेन दूसरा राउंड होता है। दूसरे राउंड में भी सेम होता है, ओपोनेंट मारने के लिए आता है और ओकायो सिर्फ एक किक करता है और होता क्या है, नॉकआउट, सीधा बाहर। ओकायो का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। एंड फाइनली तीसरे राउंड के अंदर ओकायो से थोड़ा सा हैवी कॉम्पिटिटर आ जाता है, जो उसे लगता है ओकायो को कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, और आते ही वो पंचेस करना शुरू कर देता है। ओकायो थोड़ा सा लड़खड़ाता है पर देखता है कि जो सामने वाला ओपोनेंट है उसका ध्यान कुछ सेकंड के लिए उससे हट गया, और जैसे ही वो देखता है कुछ सेकंड का उसे टाइम मिल गया, वो दोबारा से किक करता है और होता क्या है, नॉकआउट। 3 राउंड लगातार ओकायो जीत जाता है। एंड फाइनली बारी आती है स्कूल के सबसे ज्यादा जो भयंकर खतरनाक जो ओपोनेंट होता है, जो सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स का प्लेयर होता है, वो सामने आके खड़ा हो जाता है। एंड ओकायो को जब वो देखता है, स्माइल के साथ देखता है और बोलता है तुझे एक किक में मैं बाहर कर दूंगा, एक बार मारूंगा और तू बाहर है। और ओकायो को भी डर लगने लगता है क्योंकि उसने देखा होता है कि पहले जो ये ओपोनेंट है ये सामने वाले कॉम्पिटिटर को बहुत ज्यादा मारता है, ये इतना मारता है कि ब्लड निकाल देता है। उसे डर लगने लगता है कि वो कैसे हराएगा, और बैटल शुरू हो जाती है। बैटल जब शुरू होती है
तो थोड़ी ही देर के बाद वो जो ओपोनेंट होता है इतना हावी हो जाता है ओकायो पे, इतना मारता है कि रेफरी आके बोलता है ये मैच हम आगे नहीं कर सकते, इसे रद्द करना पड़ेगा। पर मास्टर पीछे से इशारा करते हैं कंटिन्यू करो, जब तक कोई फाइनली विनर नहीं बनेगा इसे कंटिन्यू करो। मैच को कंटिन्यू किया जाता है। ओकायो खड़ा होता है, संभलता है, और जो सामने वाला कॉम्पिटिटर होता है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मैं तो बहुत बुरी तरह से मार रहा हूं इसे, मैं जीत जाऊंगा। अब वो ओकायो को हल्के में ले लेता है। अब जैसे ही मैच शुरू होता है ओकायो ने कुछ नहीं किया, वो मारने के लिए आता है और ओकायो सिर्फ अपनी वो किक मारता है, लड़खड़ा रहा होता है, डर रहा होता है, पर वो किक मारता है और किक इतनी जोर से मारता है कि एक किक के अंदर जो कॉम्पिटिटर पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक प्लेयर होता है वो एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है। एक किक, गेम खत्म। अब ओकायो को खुद पे भरोसा नहीं होता कि वो कैसे जीत गया, उसने फाइनली सबको हरा दिया, ही इज द चैंपियन। वो अपने मास्टर के पास जाता है और मास्टर उसे सेंसेई की उपाधि दे देते हैं। सेंसेई की उपाधि जब मिल जाती है वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर आपने मुझे सिर्फ एक किक सिखाई और मैं कैसे जीत गया, मैंने कैसे सबको हरा दिया। उसके मास्टर बोलते हैं दो कारण है। पहला कारण ये है कि जो तुम्हें मैंने किक सिखाई वो मार्शल आर्ट्स के अंदर सबसे डिफिकल्ट किक है, और दूसरा कारण ये है तुमने 8 साल से प्रैक्टिस करी है इस किक की, 8 साल से, और इस किक का सिर्फ एक ही तोड़ है। अगर कोई तुमसे जीतना चाहता तो सिर्फ एक ही तोड़ है कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड उठा के तुम्हें जमीन पर पटक दे, पर तुम्हारे पास ये करिश्मा समझो या गिफ्ट समझो कि तुम्हारे पास वो लेफ्ट हैंड है ही नहीं, तो इस किक का कोई तोड़ ही नहीं है। अगर तुमने किक मारी तो मुझे पहले दिन से पता था अगर तूने ये किक सीख ली तो तू सबको हरा देगा, मुझे तुझ पे यकीन था, एंड फाइनली हुआ भी है। जिंदगी में अगर एक सही मास्टर मिल जाए तो आपको जो लगता है ना आपकी वीकनेस है कि आप नहीं कर सकते, वो एक सही मास्टर आपको चैंपियन बना देता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।